विकास जी, हमारे नेत्री शिमला नायक जी, पंचायत समिति की सदस्य रामा देवी बावरी, हमारे जिला परिषद के सदस्य विश्नोई सभा के प्रधान रहे बंसी गोदारा जी, बहुत ही युवा हमारे जिला परिषद के सदस्य यहाँ से निर्वाचित हुए दिलीप मेघवाल जी, हमारे बीच में विराजमान हमारे उप प्रधान भाई विनोद छिपा जी, हमारे बीच में विराजमान बरोका जी, और यहाँ मंच पर विराजमान राम प्रताप जी जो हमारे पंचायत समिति के सदस्य भी हैं, कानू जी, गोपाल जी, बोल दिया था, राम कुमार जी, सिहाग व्यापार तमाम जो, क्योंकि सभी तमाम जो हमारे यहाँ बैठे हैं, क्योंकि सभी प्रमुख हैं, सभी एक दूसरे से परिचित हैं, क्योंकि अनूपगढ़ से भी, घरसाना से भी तमाम जो लोग मेरे साथ आए हैं यहाँ व्यापार मंडल के इस प्रांगण में। आपने जो मान सम्मान, अभिनंदन, स्वागत किया, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस व्यापार मंडल में बहुत से बैठकें हुई हैं, कोई पानी को लेकर, कोई किसानों के मुद्दों को लेकर, कोई समस्याओं को लेकर। अरसे से मुझे ध्यान है 2004 से हम शुरू हुए थे और परिसीमन होने के बाद 2007 के बाद लगातार जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई हमें संघर्ष करना पड़ता है या जब भी कोई खुशी आती है, तो हम इस व्यापार मंडल के प्रांगण में इकट्ठे होते हैं। और आज उसी प्रांगण में एक अति उत्साह के साथ, एक खुशी के साथ हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। जिला परिषद में आपके सबके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से आज जिला परिषद में जिला प्रमुख का पद आप लोगों के हाथ में है। पंचायत समिति का प्रधान आपका है, पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्य आपके जीते हैं। ये सब आप सबके प्रयास से संभव हो पाया, जिसमें आज हम सब लोग एक खुशी लेकर सब इकट्ठे हुए हैं और एक उम्मीद लेकर भी, क्योंकि अभी तक तो आज आप देखते हैं विधायक, एमपी, प्रमुख, प्रधान, हमें एक लंबे अरसे के बाद ये जीत हासिल हुई, जिसमें कड़ी जो पंचायत समिति से लेकर, प्रमुख से लेकर राजस्थान सरकार तक एक जुड़ी। हालांकि बीच में अभी भी कुछ कमियां हैं जो आने वाले समय में हम सबको मिलकर दूर करनी है, क्योंकि संसद में और विधानसभा में जब तक हमारा प्रतिनिधि नहीं पहुंचेंगे, साथियों बहुत सी बातें होती है जो पूरी नहीं हो पाती। लेकिन हमने सरकार तक यहाँ के सिंचाई के पानी की बात है, चाहे खाद की बात है, चाहे यहाँ जो हमारी समस्या थी तहसीलों की, उनको स्वीकृत कराने की बात है, चाहे पंचायत समिति बनाने की बात है, तमाम जो काम हुए हैं कांग्रेस सरकार के माध्यम से हुए हैं। आज भी हमारी सरकार है, मैंने 2-3 दिन पहले भी बात की थी, हमें यहाँ की मांग थी कि अतिरिक्त पानी एक और मिले, तो सरकार तक ये बात भी रखी है, विश्वास दिलाया है कि अतिरिक्त पानी एक और मिल जाए तो उसका फायदा किसानों को होगा और सरकार को भी होगा। सरकार बड़ी संवेदनशील है, हर बात का ध्यान रखने का प्रयास सरकार का रहता है। जब भी हमने पानी की बात रखी है, हमारी बात को स्वीकार करके सरकार ने उस बात को पूरा करने का हमेशा प्रयत्न किया। और आप सबका भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा
कि जब भी समस्या आई है सिंचाई के पानी को लेकर, हमारे लोग अपने विश्वास पर घरों पर बैठे रहे, सड़कों पर नहीं उतरे। और ना उतरने की आवश्यकता है, क्योंकि जब सरकार आपके हित की बात सोचे जो सरकार, तो आप इस बात को समझ गए हैं कि हमें सड़कों पर आने की जरूरत नहीं। आज में हमें ध्यान है 8 से 13 तक कांग्रेस की सरकार के बाद जब बीजेपी की सरकार बनी, फिर हमारे वही संकट और वही संघर्ष शुरू हुए, और जिसमें लंबे अरसे तक अपने सड़कों पर भी सोना पड़ा, लड़ाई भी लड़नी पड़ी, संघर्ष भी करना पड़ा। लेकिन ये सरकार बिना संघर्ष के, बिना आंदोलन के कभी अपनी बात नहीं सुनी। आप सबको ध्यान होगा, आप सबका सहयोग रहा उसमें, और सरकार को झुकना पड़ा जब भी पानी की बात आई। ये सब बातें, तमाम बातें आप जानते हैं। आज बजट पे, कल बजट पेश हुआ, बड़ा महत्वपूर्ण बजट था, जिसमें कर्मचारियों के पेंशन की जो 18 साल से बंद थी, एक ऐसी घोषणा की जिससे पूरे प्रदेश में जो हमारे कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा था, उसका समाधान 1 मिनट में सरकार ने कर दिया। 50 यूनिट मुफ्त कर दी गई है। 100 यूनिट तक आप खर्च करते हैं तो उसमें 50 यूनिट आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। 150 से 300 यूनिट में 2 रुपए का अनुदान देने की सरकार ने घोषणा की। हमारे जो पशुपालक है उनको भी जो 2 रुपए पहले मिलता था वो 5 रुपए कर दिया। राजेश जी बैठे हैं, ये इनके चेहरे पे अलग ही खुशी है, क्योंकि पूरे इलाके के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक अच्छा कार्य सरकार ने किया। जो पशुपालक है उनको 5 रुपए का अनुदान मिले, ये बहुत बड़ी बात है। ये चिलिंग प्लांट उस समय गुजरात में हमने प्रयास करके मंजूर कराया था, लेकिन बीजेपी सरकार जिसकी मानसिकता नहीं है कि कोई काम हो। और आप इस बात को जानते हो कि 13 से लेकर 18 तक सरकार रही है, एक भी कोई ऐसी योजना मुझे बता दो कि इन्होंने, विधायक भी इनका, सरकार भी बीजेपी की, इनकी केंद्र में भी सरकार इनकी, और एक भी उपलब्धि इनके पास नहीं। जबकि अपने हारे थे, उसके बावजूद भी दोनों तहसीलें 365 मामला बनी, पंचायत समिति बनी, सरकारी कॉलेज बना, मॉडर्न स्कूल बना, अभी ट्रॉमा सेंटर सर्किट करा दिया, उसमें चिलिंग प्लांट कराया था, लेकिन इस सरकार ने वो पूरा काम नहीं किया। ये तमाम जो काम हुए कांग्रेस के समय में हुए, हारने के बाद भी हमने वो काम किए। लोगों के पट्टे नहीं थे, उनको कन्वर्जन करके हमने पट्टे देने के काम किए। बहुत से काम अगर गिनाए तो मेरे ख्याल से हमने जो काम किए वो ऐतिहासिक काम थे। चाहे कमो जाते को आरक्षण दिलाने की बात थी, चाहे कुमार धर्मशाला करोड़ों रुपए की घटसाला दिलाने की बात थी, शहर समाज को अनूपगढ़ में करोड़ों रुपए की भूमि दिलाने की बात थी, हजारों करोड़ों रुपए कच्ची बस्ती प्रेमनगर में लगाने की बात थी। ऐसे काम हुए हैं जो ये सरकार होते हुए भी नहीं कर पाए। एक और मैं कहना चाहता हूँ, अभी हमारी गावड़ा की, घरसाना की जो आबादी है, जिनका नियमन नहीं हुआ, जिन्हें कन्वर्जन कराने की बात है, वो भी सरकार तक पहुंचाकर अब जिला परिषद में आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत वहाँ है, और उस ताकत के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाकर इन दोनों जो घरसाना रावड़ा की आबादियां उनको पट्टे दिलाने का काम भी हम करवाएंगे। अभी जनता जल योजना में 180 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। हमारे जो पीने के भारी समस्या है पानी की, गांव में इंसान और जानवर एक ही घाटे में पानी पीते हैं, ऐसे हालात मैंने सरकार तक रखे। ये सब बातें सरकार तक पहुंचाई है, आगे भी पहुंचाएंगे। अभी व्यापार मंडल की ओर से मुझे यहाँ समस्याएं बताई गई, वो भी समाधान करने का, पहले भी एक बार की समस्या आई थी, कब काफी टाइम पहले एक बार करवाया था शायद, जो खरीद थी राजफेड अभी वर्तमान में FCI में करवा दी,
पहले भी इस तरह की दिक्कत आई थी, उसमें हमने प्रयास करके वो करवाया। आपको ध्यान हो, यहाँ ये जो जिप्सम का प्लांट चलता था, सरकार ने बंद कर दिया था। तब यहाँ के लोग मुझसे मिले और मुख्यमंत्री जी उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में थे, मैं वहीं था पीसीसी में। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, वापस ये उस समय शुरू हुआ था। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, फिर उन्होंने बंद कर दिया, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा था, वो चौपट हो गया। पंचायत समिति, जिला परिषद के जो भी काम वो रुकने नहीं दिए जाएंगे। मनरेगा में जो काम कर रहे हैं, हमारे बेटों की समस्या है, हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की दिक्कत आ रही है, तमाम दिक्कतें जो समस्याएं जो सामने आ रही है, उनको समाधान करने का हम काम करेंगे। हमारा ये प्रयास। साथियों, आप सबने यहाँ स्वागत अभिनंदन किया। हम सभी बोलना चाह रहे थे, हमारे सभी नेता बात रखना चाह रहे थे, लेकिन समय अभाव के कारण अपनी बात नहीं रख पाए। इसके लिए माफी चाहते हुए और फिर दोबारा जो कार्यक्रम हो उसमें हम पूरा समय देकर अपनी चर्चा रखें, बात रखें और उनका समाधान करें। और आप इस बात के लिए निश्चिंत रहे, आप जो भी काम, जो भी समस्याएं आप बताएंगे, हमारे यहाँ से होगी तो उसका समाधान होगा। ये अधिकारियों को भी हमने सावचेत कर दिया है कि किसी भी काम में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जो काम होने वाले हैं बिना कारण नहीं रोके जाए, उन कामों की फाइलें तुरंत प्रभाव से निकाली जाए, ताकि लोग यहाँ कार्यालयों के चक्कर नहीं काटे, दर दर भटके नहीं। ये तय कर दिया गया है, अधिकारियों को कह दिया गया है। हमारे पंचायत समिति के दोनों प्रधान बैठे, जैसा इन्होंने जानकारी दी, कुछ अधिकारी इन बैठकों का महत्व नहीं समझते, उनको भी हमने चेता दिया गया है अगर वो इस बात को गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि ये पंचायत समिति लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए बनी। जो पीड़ित लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके कामों के लिए बनी है। और उसमें भी वो अधिकारी आनाकानी करें और काम नहीं करें तो ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसलिए आप निश्चित रहें कि जो काम है, समस्याएं हैं, उसका हम ज्यादा से ज्यादा निस्तारण करने का काम करेंगे। आपने जो समस्याएं बताई हैं, जो आगे भी कोई काम होंगे, उनको पहले भी हम प्राथमिकता से लेते थे, अब और प्राथमिकता से लेकर उनका समाधान करने का काम करेंगे। इतना कहते हुए आप सबका मैं एक बार फिर बहुत बहुत, क्योंकि आप लोगों ने बड़े शॉर्ट समय में कोई प्रोग्राम अचानक ही आप लोगों ने तय किया, रखा, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है।